मथुरा के वृंदावन स्थित केशव धाम में आज धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में देश के विभिन्न राज्यों समेत अमेरिका, यूरोप, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि कई देशों के साधु संत एवं धर्माचार्यों ने शिरकत की। जब रीति रिवाज परंपरा नहीं रहेंगे तो हमेशा हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा केवल हम लोग पढ़ाते रहेंगे, आध्यात्मिक अगर नहीं रहेंगे तो कुछ भी संसार नहीं बचेंगे। And Mahendra Ji here, he's battling to reestablish this Janmabhoomi. And this Janmabhoomi is very important because Krishna spoke the Bhagavad Gita for our benefit, and Krishna's glory should be glorified and remembered. So we very much appreciate the endeavor to reestablish Krishna Janmabhoomi. Hare Krishna. के रूप में देखें तो सभी चीजें प्रमाणित हैं और प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की वैसे जरूरत ही नहीं होती। और इस देश का पूरे विश्व में जो हिंदू, जो उसकी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, उस भावनाओं का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। मथुरा के वृंदावन स्थित केशव धाम में आज धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में देश के विभिन्न राज्यों समेत अमेरिका, यूरोप, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि कई देशों के साधु संत एवं धर्माचार्यों ने शिरकत की। धर्म संसद का शुभारंभ कल्की पीठाधीश्वर प्रबोध कृष्णम महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। पीटीआई से बात करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता थे, राहुल गांधी के साथ आते ही उनके गुण बदल गए। धर्म संसद में भगवान कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति को लेकर चर्चा हुई। नेपाल से आए पूर्व स्पीकर एसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को मुक्त कराने और हिंदुत्व पर चर्चा के लिए बड़े कार्यक्रम छोड़कर आया हूं। सनातन के लिए हम चीन से लड़ाई लड़ रहे हैं। संतों ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में भी सनातन की भावनाओं का कुचलने का काम विधर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। मरता क्या ना करता, तो वह समय आ गया है। संघ शक्ति कलयुगे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। लोगों ने सनातन को जातियों में बांटा है, लेकिन अब हम बटेंगे नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने कहा कि अब समय आ गया है, जल्द शाही ईदगाह मस्जिद वाली जमीन मंदिर के नाम होगी। इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इस धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य हर सनातन हिंदू को जागरूक करना है। महाराज जी, आज धर्म संसद क्या निकल के आया, उसमें क्या तय हुआ? बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज एक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशों से भी संत समाज एवं हिंदू धर्म के जो संगठन हैं उनके अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पधारे और सभी ने एक स्वर से आह्वान किया कि अभी तक जो हिंदुओं में एक जातिवाद की दीवार थी उसे मिटा करके एक मंच पर आकर के और अति शीघ्र कृष्ण जन्मभूमि पर जहाँ पर हमारे आराध्य का प्राकट हुआ वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। जैसे कि अभी आपने सभी संतों के मुखारबिंद से सुना कि संभल में जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंक करके सरकार को चुनौती दी गई है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यह केवल भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के सामने एक चुनौती उन्होंने देने का काम किया है। अब प्रशासन को संभल करके और इस प्रकार से उनका एक एक व्यक्ति के घर पर सर्वे होना चाहिए कि कहीं इनके अंदर और कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं है, कहीं और कुछ तो नहीं करना चाहते, कहीं समाज के अंदर कोई विशेष भयंकर ऐसी स्थिति पैदा तो नहीं करना चाहते कि हमारे देश में अराजकता पैदा हो जाए। दूसरी बात, बांग्लादेश में सोची समझी साजिश के तहत जिस प्रकार से इस्कॉन के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया बिना नोटिस के, जिस प्रकार से उनको लेकर के बंद कर दिया, सजा दे दी और हिंदुओं ने जब विरोध किया तो मीडिया के सामने, कैमरों के सामने उस पर निहत्थे हिंदुओं पर डंडे चलाए गए हैं। यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। हिंदुओं को जगाने के लिए किस तरह का कार्य करेंगे? हिंदुओं को जगाने के लिए नगर नगर में एक एक छोटी छोटी जगह पर भी धर्म संसद का आयोजन होगा, सभाओं का आयोजन होगा और सभाओं को आयोजन करके जिस प्रकार से हिंदुओं को बांटने का काम कुछ राजनीतिक जयचंदों ने किया है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनको एक मंच पर लाया जाएगा और सभी को जाति
प्रथा से निवृत्त करके एक मंच पर लाने का काम किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद वृंदावन में आयोजित की गई है और इसमें विशेष रूप से हमारा मानना है कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जो 2.5 एकड़ जमीन है, जो असली गर्भगृह है भगवान का, वो विधर्मियों के कब्जे में उसकी मुक्ति हो और भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का प्रथम एजेंडा है। दूसरा है हमारी जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, और तीसरा हमने रखा है कि हिंदुत्व की मजबूती हो, सनातन की मजबूती हो, और जिस तरह से संभल में ये घटना की गई उसकी निंदा करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि शाही ईदगाह जहां बनी है वहां पर सर्वे होना चाहिए सब, क्योंकि वो हिंदू मंदिर है, वहां पर हिंदू प्रतीक है, जो जानकर के कब्जा किया गया, तो उस सर्वे की हमने मांग रखी है। तो हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की धर्म संसद, इसमें अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर के स्पेन से, ऑस्ट्रेलिया से, विभिन्न दूर दराज से लोग आए और दक्षिण भारतीय से साधु संत पधारे, विदेश से साधु संत पधारे। सबका एक मत है, एक छत्र एक बात है कि अब मंदिर का निर्माण होना चाहिए, किसी भी हालत में टलना नहीं चाहिए। और हम इसके लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन कर रहे हैं। ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाएगी, एक जनचेतना के रूप में इस आंदोलन को रखेगी और कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसका भी अवलोकन करेगी। समय समय पर इसमें विशेष रूप से 3 मुद्दे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति हो, मंदिर का निर्माण, जातियों में जो समाज तोड़ दिया गया उसको जातियों को अलग करके, जातियों को जोड़ करके, जाति जोड़ो जाति तोड़ो का जो नारा लोगों ने दिया था उसे खत्म करके जातियों को जोड़ने का नारा हम दे रहे हैं, क्योंकि सब जातियों का जोड़ना बहुत जरूरी है। जाति पाति का जो भेद बना दिया गया उसे मिटाना जरूरी है, क्योंकि सनातन एक है, एक रहना चाहिए। सभी जातियों को एक छत्र बना करके हम हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आज कर रहे हैं। और तीसरा हमारा ये है सनातन की मजबूती के लिए। तीसरा, गाय गौरी गंगा हमारी नदी, साधु शास्त्र और सब मजबूत हो, इनकी सुरक्षा हो, हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा हो। आज इसमें प्रमुख रूप से कलका पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्ण जी है, हमारे मौली सरकार है, यहाँ पर ज्ञानंद जी महाराज है, बहुत दूर दूर से संत पधारे हैं, सब संत यहाँ मौजूद हैं और एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय बैठक यहाँ हो रही है। इसका दूरगामी परिणाम आए देखने को आपको मिलेगा। आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण महाराज। महाराज जी संत सम्मेलन में शामिल हुए हैं, किस तरह का यहाँ प्रस्ताव थे वो क्या हुआ? आज का अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भारत के सभी संत यहाँ एकत्रित हुए। हम संसद ये तब कहते हैं कि जब राज्य के किसी घटना के लिए एकत्रित सारे सांसद एकत्रित होते हैं तो उसे संसद कहते हैं, तो वहाँ समाज का निर्णय पारित होते हैं। और यहाँ संत इकट्ठा हुए हैं तो धर्म संस्कृति और भारतीय सभ्यता को उजागर करने का निर्णय यहाँ हुए हैं। जिस तरह हमारे लिए भगवान श्री रामचंद्र जितना आस्था का केंद्र है, उसी तरह का भक्ति की केंद्र भगवान श्री कृष्ण है, जो अपने घर में भयमुक्त है। जो जन्म स्थान को बनवाने पे आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं अपने पीठ से और महाराष्ट्र के धरा से मैं पूर्ण जोर से भगवान श्री कृष्ण के आंदोलन में आज भी आगे आया हूँ और आगे भी आगे आऊंगा। जिस तरह सनातन पर लगातार हमला हो रहा है, जिस तरह से संभल की अगर बात की जाए वहां भी हमला हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, जब पुराना है इतिहास, जब सनातन की जड़ों पर छाछ डालने का ही काम किया है और आज संबल शक्ति को सशक्त बनाने के लिए आज देखिए कि हजारों साल से यहाँ गुलामी में हम लोगों को बांधने की कोशिश की है, तब ना मिटा सके तो इतना मिटाने से क्या होगा, आगे भी नहीं मिटेगा। और वहाँ के पुजारी को अरेस्ट कर लिया गया है, सर इस पे क्या कहना है? ये आतंकवाद है। बांग्लादेश की हुकूमत को भारत की सरकार के द्वारा सख्त संदेश जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सनातन को मानने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, ये टॉलरेबल नहीं है। पूरी दुनिया के लिए ये सनातन पे हमला है, ये मानवता पे हमला है। पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज से, मैं पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो बांग्लादेश की हुकूमत से बात करें, क्योंकि ये जो हो रहा है इस्लाम के नाम पे हो रहा है, इस्लाम के नाम पे हो रहा है, जबकि मैं जानता हूँ कि इससे इस्लाम बदनाम होगा। इस्लाम किसी के घर को जलाने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम किसी के बच्चे को मारने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम
के नाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। इसलिए मैं इस्लामिक कंट्री के तमाम देश के तमाम उन बादशाहों को, उन शहजादों को, उन किंग्स को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की हुकूमत से बात करें और वहाँ हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को बंद करें। अरे अखिलेश यादव ने कहा है कि मुट्ठी बांध कर तन के रहो, मुट्ठी बांध कर तन के रहो। अखिलेश यादव जी इस देश को, इस प्रदेश को जातियों के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, भाषा के नाम पे तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन जब से राहुल गांधी की संगत में पड़े हैं वो भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दूसरा बयान क्या दिया उन्होंने कि जमात को, मजहब को बांटने वाले जल्दी हारेंगे। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों की हार से बौखला गए और उसी का बदला लेने के लिए पुलिस प्रशासन पे संभल में हमला कराया। महाराज जी, जिस तरह से धर्म संसद का आयोजन किया गया है जी, क्या उद्देश्य था इसका? आज वृंदावन के अंदर, केशव धाम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का कार्यक्रम संपन्न किया गया। मैं महंत मुनिराज फरीदाबाद एवं वृंदावन 2 स्थानों का पीठाधीश्वर आज इस संत सम्मेलन में शामिल होने आया। सम्मेलन का एक उद्देश्य है कि सनातन धर्म एक हो, सब सनातनी एक हो, एक होंगे तो सेफ रहेंगे। ये हमारे राष्ट्रपति, लेकिन इसके बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार जो हमले हो रहे हैं ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो रहे हैं। जैसे अभी संभल के अंदर में हुआ, मैं प्रश्न करना चाहता हूं शासन से कि क्यों वहां पर 4 बजे इतना संगठन मुसलमानों का इकट्ठे हो गया, कहां से वो पत्थर आ गए, कहां से वो संगठन के आदमी इकट्ठे हो गए। तो ये सारा षड्यंत्र हमारे हिंदुओं को बांटने के लिए, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, सनातनियों में भय फैलाने के लिए किया जा है। हम सब आज एक हो गए और हमारा एक उद्देश्य बन चुका है, ना हम बचेंगे न कटेंगे और ना अपने धर्म से पीछे हटेंगे। कृष्ण का जन्म स्थान कब तक बनके तैयार करना? अभी संकल्प लिया है, बट विश्वास अचल निजी धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जब हमारा विश्वास बट के वृक्ष की तरह दृढ़ होगा तो संभव है बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगी। मैं डॉक्टर नरेश शर्मा कामधेनु ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है तो वही गौ माता है। मैं कहता हूं कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पे, तो भगवान श्री कृष्ण को है। संसार में 50 से भी ज्यादा भाषा में भाई गीता आई है, तो कोई भी गीता का विरोध नहीं करता। उस परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मथुरा भाई जन्म भूमि है। मस्जिदें अनेक हो सकती है, मंदिर अनेक हो सकते हैं, लेकिन जन्म भूमि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मैं पूरे भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि बहुत ही जल्दी श्री कृष्ण जन्म भूमि का जो मूल स्थान है, जो भगवान श्री कृष्ण का गर्भ स्थान है, उसको तुरंत मुक्ति दिलवाएं और वहां पर एक जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना ऐसे ही एक भव्य विशाल दिव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। मेरा नाम उषा सोलंकी एडवोकेट है। हिंदू महासभा की जिला प्रभारी हूँ मैं, विश्व हिंदू महासंघ की जिलाध्यक्ष हूँ और आज हम इसमें धर्म संसद में आए हुए हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे मथुरा में ये धर्म संसद का यहाँ पे मथुरा में धर्म संसद का ये आयोजन हुआ है। हमारे भाई महेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदू एकता के लिए जो कार्य किया है ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो किसी जमाने में किसी इतिहास में शंकराचार्य ने किया था। जो आज हमें देखने को मिला कि उत्तर भारत के संत और दक्षिण भारत के संत सभी एक हो गए यहाँ पे और सभी ने मिलकर हिंदू की एकता की बात कही है। इस समय में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज जो हिंदुओं की हालत है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके विषय में हमें वीर सावरकर जी की याद आ रही है। उन्होंने हमें एक मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था कि राजनीति का हिंदूकरण बहुत आवश्यक है और हिंदुओं का सैन्यकरण बहुत आवश्यक है, उनका सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इस अत्याचार से तभी मुक्ति मिल सकती है जबकि हिंदू अधिक से अधिक सशक्त हो, एक हो, न बटे और न कटे। महाराज जी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया है, क्या निर्णय इसमें लिए गए और क्या अमल किया गया है? यह निर्णय लिया गया है कि जो कृष्ण जन्मभूमि का जो विषय है वो केवल कोर्ट कचहरी का विषय नहीं है, वो जैसा चल रहा कोर्ट कचहरी में चलता रहेगा, ये इसको जन जन का विषय बनाएंगे। वक्फ बोर्ड का जो विषय है ना, इस तरह की बोर्ड, इस तरह की जो है चीजें हम भारत से खत्म करके भारत को समृद्ध और समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं। जो जनसंख्या का विषय है, इस पूरे विश्व में जो जनसंख्या का विषय है वो भारत की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है इसको सोचना, इस विषय को लेकर के, और
हिंदू की जनसंख्या घट रही है, सिख की घट रही है, बौद्ध की घट रही है, तो किसकी बढ़ रही है, क्यों, कैसे बढ़ रही है, इस विषय पर विचार किए गए और इन पर एक नियंत्रण के लिए हम लोगों ने जो है क्या ऐसे देश से लेकर विदेश तक फैलाया जाएगा, किस तरह से? देखिए फैला ही है, इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय है। आप बताइए कि सभी महाद्वीपों से लोग आए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आया, एशिया महाद्वीप के लोग हैं, है ना, यूरोप महाद्वीप के लोग हैं, अमेरिका महाद्वीप के लोग हैं, अब कहाँ बचा हुआ है बताइए? देश की बात छोड़िए, हर महाद्वीप का लोग आया हुआ है। नमस्कार, मैं गौरव मिश्रा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो फिल्म बन रही है उस पे मैं डायरेक्टर का रोल अदा कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच से आता हूँ। मथुरा का जो इतिहास है इस फिल्म में हमने उसको दर्शाने की कोशिश की है। फिल्म 2025 में रिलीज होगी। इस फिल्म में वो आप देखेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया है। हम मुगल आक्रांताओं को दिखाएंगे, हम हर वो चीज दिखाएंगे जिससे बच्चे अभी तक अवगत नहीं हैं। क्या मुख्य कलाकारों को अभी तक हमने सोचा है कि पोस्टर में ही एक बार दिखाएं। आपने टीजर देखा है, अभी आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप समझिए कुछ बड़ा होने के लिए कुछ समय, कुछ अच्छा मीठा बनाने के लिए थोड़ा सा शक्कर को उबलने दीजिए, कुछ अच्छा बनेगा। कितने घंटे की मूवी है? 2 घंटा 45 मिनट तक की मूवी है ये। टोटल 35-40 पात्र हैं मुख्य। हम औरंगजेब की भी बता रहे हैं कहानी, और हम महेंद्र सर को जो है मतलब आधार बनाकर आज की भी कहानी बता रहे हैं। महेंद्र सर हमारे जो अधिवक्ता हैं, जो जन्मभूमि पे केस लड़ रहे हैं, उनसे हमने बहुत सारे तथ्य लिए, बहुत सारा हमने खुद भी रिसर्च किया, हमारी टीम ने रिसर्च किया। हम लोग पिछले 1.5 साल से मथुरा में रहकर हमने रिसर्च किया। तो हर रोड, हर गली, हर इतिहास के हर पन्नों को खोला, खंगाला, और अब हम लोग फिल्म बनाने के लिए आगे हैं।